हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज की। यूनिट 2 हमारी क्या है? एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। इसमें हम लोग एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। एयर पॉल्यूशन क्या होते हैं, जिससे ये एयर पॉल्यूशन हमारा होता है, उसके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? नेचुरल सोर्स, वोल्केनिक eruptions, फॉरेस्ट फायर्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स। क्या होता है? जो वोल्केनिक eruptions होती हैं, जो वोल्केनोस होती हैं, जब वो फटती हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। फॉरेस्ट फायर, जब जंगलों में आग लग जाती है तो उससे हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। डस्ट स्टॉर्म्स, जब पहाड़ों से पत्थर वगैरह गिरते हैं, उनको फोड़ा जाता है तो उससे भी क्या हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारे सारे नेचुरल सोर्स है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। ह्यूमन मेड सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट। व्हीकल्स, जब बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एक साथ चल रहे हैं उससे पोल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रीज में जो धुआं निकल रहा है उनसे एयर पोल्यूशन होता है। एंड पावर प्लांट से भी एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के जलने से भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है। कोल, पेट्रोल, डीजल रिलीज हार्मफुल गैसेज। ये सब क्या करते हैं? ये सारी हार्मफुल गैसेज को रिलीज करते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से क्या होता है? जो क्रॉप्स होते हैं को जब काटने के बाद जलाया जाता है तो उससे क्या होता है? उसमें कुछ CO2 स्मोक निकलता है। तो ये भी हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एयर पोल्यूशन के लिए हार्मफुल होता है। हाउस होल्ड सोर्सेज कौन कौन से हैं? पेंट, स्प्रे, कुकिंग फ्यूल। हम जो खाना बनाने में जो भी फ्यूल्स यूज करते हैं वो भी हमारे लिए एयर पॉल्यूशन। जैसे हम लोग कोई चूल्हे पे खाना बनाता है तो उससे क्या होता है? इसमें धुआं निकलता है तो हमारे वो जाके एयर में मिक्स हो जाता है। कोई हम स्प्रे यूज कर रहे हैं कीड़ों को मारने के लिए, या कोई पेंट ऐसा है जो एयर पॉल्यूशन में जाके मिक्स हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमारे सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन थे। There are 5 types: natural source, human-made source, burning of fossil fuel, agricultural activities, and household sources. इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए जो एयर पॉल्यूशन होता है वो कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को? कोसिस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, ब्रोंचिटिस एंड लंग्स कैंसर। एयर पॉल्यूशन से क्या होता है? ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, मतलब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है, जिसपे किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। लंग्स में प्रॉब्लम्स आ जाती है एंड लंग्स कैंसर भी हमारा हो सकता है एयर पॉल्यूशन की वजह से। लीड टू आइस इरिटेशन, हेडेक एंड फैटिग। इससे क्या होता है कि हमारे आइस में इरिटेशन हो जाता है। जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है एयर में तो हमें, जब हम एयर में देख रहे हैं तो हमारे आंखों में क्या होगी? इरिटेशन होगी। हेडेक, सिर में भी दर्द होता है हम लोगों का। रिड्यूस इम्यूनिटी एंड ब्रोजन हार्ट डिसीज। इससे हार्ट डिसीज भी होने होती है एयर पॉल्यूशन की वजह से। लॉन्ग टर्म एक्सप्लोर डैमेज द नर्वस सिस्टम। जब बहुत लंबे समय तक हम एयर पोल्यूशन के बीच में रहते हैं तो उससे हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी खराब होने स्टार्ट होने लग जाता है। अफेक्ट चिल्ड्रंस एंड एल्डरली पीपल द मोस्ट। तो अफेक्ट करता है ये हमारी जो इंटीजर्स होते हैं उनको, जो चिल्ड्रंस हैं या एक इंटीजर एज के जो पीपल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा हार्म करता है एयर पोल्यूशन, जिससे उनकी हेल्थ भी खराब होने लग जाती है। इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक में हमारे एयर पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट ड्यू टू पॉल्यूशन रिलेटेड डिसीज। इससे क्या हो रहा है कि जो हेल्थ केयर कॉस्ट होती है, हॉस्पिटल के जो चार्जेस होते हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से जो भी बीमारियां होती हैं उनके जो चार्जेस होते हैं हॉस्पिटल्स में वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। रिड्यूस वर्कर प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है? जो हमारे वर्कर्स हैं उनके जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। डैमेज इज क्रॉप एंड रिड्यूस एग्रीकल्चर यील्ड्स। इससे क्या हो रहा है कि जो क्रॉप्स है, फार्मिंग वगैरह होती है हमारे तो उससे भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोरोजन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। एयर पोल्यूशन वजह से जब वो ब्लैक स्मोक जो होता है वो जाके बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स हमारे जो है उनमें जाके जमा हो जाता है, जिससे उसको मेंटेनेंस रखने के लिए उसमें एक हाई कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। अफेक्टेड टूरिज्म इन पॉल्यूटेड एरिया। जो भी हमारे टूरिस्ट एरियाज हैं, यहाँ पे हम लोग घूमने वगैरह जाते हैं तो वो भी एरिया क्या हो रहे हैं? वो पॉल्यूटेड होते चले जा रहे हैं, वो सबको अफेक्ट कर रहे हैं।
हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो हमारे प्लांट्स के लिए क्यों बुरा, इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। डस्ट एंड गैसेस ब्लॉक लीव्स पोर्स रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस। इससे क्या हो रहा है, जो डस्ट होती है वो एंड गैस, इससे क्या है, जो भी हमारे लीफ और पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, वो हमारा कम होता जा रहा है। तो इससे प्लांट्स क्या होंगे, वो डैमेज हो जाएंगे, सूख जाएंगे अगर उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। एसिड रेन डैमेज लीव्स एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स। जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन में कुछ गैसेस में मिक्स हो जाती है, जो वाटर की तरह सॉइल में जाके मिक्स हो जाती हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे प्लांट्स की लीव्स होते हैं या सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस में इनको क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है एसिड रेन। स्लो प्लांट ग्रो एंड प्रोड्यूस लीफ डिस्कलरेशंस। इससे क्या हो रहा है, जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है ना वो भी कम होती जा रही है। और जो लीव्स का कलर था पहले एकदम ग्रीन कलर होता था, पर अब कुछ टाइम बाद ही क्या हो येलो में हो जाती है, ब्राउनिश कलर में चेंज होने लग जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी पहले होती थी फार्मिंग में, वो अब वो धीरे धीरे क्या हो रही, कम होती जा रही, क्योंकि जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं वो रेन एसिड रेन की वजह से खराब होने लग गई है। सम प्लांट्स में इवन डाई इन हाई पॉल्यूशन लेवल। जब एयर पॉल्यूशन की लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है तो प्लांट्स क्या होते हैं, अपने आप खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारा जो एयर पोल्यूशन होता है हमारे प्लांट्स में कुछ इस तरह से अफेक्ट कर रहा है। इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स। पॉल्यूटेड एयर कॉजिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम इन एनिमल। अब जिस तरह हमें प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में पॉल्यूशन की वजह से, तो वैसे एनिमल्स को भी क्या होती है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग गई है। टॉक्सिन एक्यूमुलेटेड इन फूड चेन अफेक्टिंग विल्ड लाइफ। अब इससे क्या हो रहा है, जो हमारा फूड चेन होता है तो उसमें भी टॉक्सिक एक्यूमुलेटेड होने लगा है, जिससे ह्यूमन एनिमल्स की जो लाइफ है वो क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। एसिड रेन पॉल्यूट्स रिवर्स एंड लेक्स हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ। इससे जब एसिड रेन आता है, ठीक है, जब रेन में एसिड मिक्स होता है तो उसमें क्या होता है, वो सारा पानी बारिश का कहाँ जाता है, रिवर्स एंड लेक्स में चला जाता है। तो जिससे क्या होता है, जो हमारी रिवर्स लेक्स है उसमें जो एनिमल वगैरह पानी वगैरह पीते हैं तो उनकी लाइफ से वही खत्म होने स्टार्ट हो गई है। एंड जो समुद्र में जो भी फिश वगैरह या क्रोकोडाइल रहते हैं, जो भी वाटर एनिमल होते हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा हार्मफुल हो रहा है। एनिमल्स ने माइग्रेट और डाई ड्यू टू द हैबिटेट पोल्यूशन। हैबिटेट पोल्यूशन की वजह से ये लोग माइग्रेट कम कर पाते हैं और ये डाई करने लग गए हैं। रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड द एंटायर इकोसिस्टम। ये हमारे इकोसिस्टम को क्या करता जा रहा है, पोल्यूशन खत्म करने लगा है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड। हम एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इससे कुछ मेथड्स हैं। यूज ऑफ फिल्टर एंड सब्रेबल इन इंडस्ट्री। हमें अपनी इंडस्ट्रीज में फिल्टर्स वगैरह का यूज करना चाहिए। प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड रिड्यूस व्हीकल इमिशन। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए और अपने व्हीकल्स का यूज करना कम कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो जैसे आप कहीं जाने वाले हो तो आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो तो उसमें फायदे 6% जा सकते हैं। बट जब आप पर्सनल जाओगे अपनी बाइक या कार लेकर तो आप सिंगल जा रहे हो, तो अगर 6% कहीं जा रहे हैं अपने अपने घर से तो वो 6 कार जा रही है। बट जब पर्सन एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं तो 6% एक ही ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। यूज ऑफ क्लीन फ्यूल लाइक सीएनजी एलपीजी एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें क्लीन फ्यूल्स का यूज करना चाहिए, जैसे सीएनजी एलपीजी एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कुछ गाड़ी होती हैं वो बैटरी वाली भी होती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, जिससे पॉल्यूशन कम होता है। एलपीजी हम लोग खाना बनाने में जो गैस यूज करते हैं, सीएनजी हम गाड़ियों में यूज करते हैं। तो उस समय जैसे एलपीजी अगर हम यूज नहीं करते, हम फिर वुडन यूज करेंगे खाना वगैरह बनाने के लिए वुड को, तो उससे क्या होगा, स्मोक निकलता है जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। पर एलपीजी गैस यूज करते हैं तो उससे एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। प्लांट ट्रीज टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ज्यादा ज्यादा प्लांट वगैरह लगाने चाहिए जिससे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले सके। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ। इस हाँ, जो हमारे एयर पोल्यूशन का लॉ है कंट्रोल करने के लिए, उसे स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि अगर आप ये कोई भी रूल एयर पोल्यूशन रिलेटेड अगर वो आप यूज नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारे एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स पे।
एयर पॉल्यूशन एंड इट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। 1981 में एक्ट चलाया गया था जो कि एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने के लिए चलाया गया था 1981 में, इनहेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कब किया गया था लॉन्च? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1981 में किया गया था। इसको एम्स क्या था? इट एम्स टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। जो भी हमारा एयर पॉल्यूशन है उसको प्रिवेंट करना, उसको कंट्रोल करना, उसको कम कर देना, ये इस एक्ट का एक्ट था। ठीक है। एम्पावर सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। ये एम्पावर सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा था। कंट्रोल इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल, गाड़ियां हैं और जैसे फैक्ट्रीज वगैरह जो धुआं निकल सबको रोके जाने के लिए ये एक्ट चलाया गया था। इनको यूज प्लेनर टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया था। फ्रेंड्स, ये हमारा यूनिट 2 का पार्ट 1 था जिसमें हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन के बारे में स्टडी की कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, कहाँ और क्यों होता है, इससे हमें क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे ह्यूमन हेल्थ में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, एंड इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड 1981 में एक एक्ट चलाया गया था जो कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए था। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग नॉइज पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे एंड कुछ एयर पॉल्यूशन की कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, वरना आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।